7 महीनों में अनेकों मुद्दे हमारे सामने आए, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर बिल्कुल लोकल तक। चाहे आप वोट चोरी की बात करें, चाहे आप प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी की बात करें, जो किसानों की दुर्गति की हुई है बीजेपी सरकार ने, उसके बारे में बात करें, बिल्कुल चरमराई कानून व्यवस्था की जो स्थिति है और उसके प्रति सरकार की जो उदासीनता है, चाहे आप उसकी बात करें, आप कोई भी मुद्दा उठा लें, आप व्यापारियों की बात कर लें, कारोबारियों की बात कर लें, मजदूरों की बात कर लें, और जिस प्रकार से दलित समाज का के प्रति जो आरएसएस बीजेपी की असली सोच है, असली चेहरा है, वो जिस प्रकार से बेनकाब हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और उसकी जो पराकाष्ठा थी वो थी जो मनरेगा को खत्म किया गया। मनरेगा का सीधा सीधा टारगेट जो था वो समाज का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब वर्ग था, जो साधारण थे 90% से ज्यादा या तो दलित समाज से आता है या आदिवासी समाज से आता है। एक ऐसी आधारभूत जो सुविधा लोगों को दी गई थी रोजगार की, उसको खत्म किया है इस सरकार ने। तो ये सारी चीजें इस यात्रा के दौरान हम लोगों के बीच में लेके गए हैं। मैं अपनी बात सिर्फ ज्यादा ना बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे पता है हम सब राहुल जी को सुनने आए हैं, मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा राहुल जी से कि इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा जो है और जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी, इसको हमें पार्टी के तौर पे हर प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में ले जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का जुड़ाव पार्टी का लोगों के साथ यात्रा के माध्यम से हो सकता है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कारगर तरीका और कोई नहीं है। मैं एक बार पुनः राहुल जी का यहां आने पर हमारी इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के प्रोत्साहन से ये यात्रा शुरू की गई थी, और बीच बीच में भी मेरा इनसे जब भी संपर्क हुआ है, इन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारी पीठ पे रखा है, और यही कारण है कि हम इतनी बड़ी यात्रा को अपने अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। यात्रा का समापन तो अभी 5 हल्के और बचे हैं, उसके बाद होगा, लेकिन सद्भाव यात्रा आज राहुल गांधी जी की यहां उपस्थिति से पूर्ण हो गई है। यात्रा अपनी पूर्णता यहां पे हासिल कर ली है। उसके लिए मैं सभी साथियों का और राहुल गांधी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।